हाँ डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बाइनरी नंबर्स हैं उनके लिए जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हुआ करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, उन प्रोसेसेस को कैसे किया जाता है, तो उनमें क्या बुनियादी उसूल आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल सा हमें रिकॉल करना है, जैसे हम बचपन से करते आए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन विद नंबर्स। तो यहाँ पे अब वही प्रोसेस हम ध्यान में रखेंगे कि बाइनरी नंबर्स के साथ उन ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। तो बाइनरी नंबर्स में हमको पता ही है, हमारे पास सिर्फ दो बेसिक नंबर्स हैं, एक तो ज़ीरो है और एक वन है, और इन्हीं नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीपल या डिवीजन। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, वन का टेबल सबको याद है, हाँ शाबाश, ज़ीरो का टेबल भी सबको याद है। अगर हम कहेंगे किसी भी बच्चे को 0 1 ज़ार, वो क्या कहेगा? शाबाश, वो कहेगा 0 1 ज़ार 0। इसी तरह से उसको कहेंगे ज़रा बेटा वन का टेबल पढ़े, वो कहेगा 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, 1 3 ज़ार 3। तो वन के साथ जब भी किसी को मल्टीपल करते हैं तो वही नंबर आता है। लेकिन यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ दो बेसिक नंबर्स हैं, सिर्फ 0 और 1। मतलब अगर हम मल्टीपल करेंगे, 0 को 0 के साथ करना पड़ेगा, या 0 को 1 के साथ, या 1 को 0 के साथ। इसी तरह ऐड 0 को 0 के साथ करना पड़ेगा, या 0 को 1 के साथ, या उल्टा 1 को 0 के साथ, एक ही बात है, या 1 को 1 के साथ। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, इन्हीं ज़ीरोज़ और वंस के बीच में सारी ऑपरेशन करनी है। तो सिंपल बाइनरी एडिशन में आप याद क्या रखेंगे? याद यहाँ देखें, 0 + 0 विल बी 0, सिंपल। किसी को भी बताएंगे वो तो यही बताएगा। इसी तरह 0 + 1 वो बताएगा 1। इसी तरह 1 + 0 सिंपली 1। ठीक है ना? यहाँ तक बिल्कुल ओके है। लेकिन उसके बाद जब हम लिखते हैं 1 + 1, किसी को भी पूछेंगे बेटा 1 + 1 क्या होता है, वो बताएगा 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, लेकिन ये 2 जो फिगर 2 है, जो हम रियल नंबर सिस्टम में देखते हैं, 2 फिगर हमारे पास यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम में है नहीं। हमें यहाँ पे 2 लिखना है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में। वेरी गुड। तो बाइनरी फॉर्म में 2 कैसे लिखते हैं? याद करो वो टेबल जो मैंने बताया, डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम का जनरेट करके। या आपको पता है डेसिमल 2 को कैसे बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है? तो रिकॉल करो, शाबाश, बिल्कुल वो आता है 0 1। इसमें दो बिट्स आएंगे, 1 और 0 या 0 और 1। यहाँ से पढ़ेंगे तो 1 0, यहाँ से पढ़ेंगे तो 0 1। तो सिंपली आप याद रखेंगे यहाँ पे 1 + 1 2 ही होता है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में 2 को कैसे लिखते हैं? 1 0। ओके, वेरी गुड। बस इतना आपको याद रखना है। अब इनका बुनियादी एडिशन ऑपरेशन तो आपने देखा। अब एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें आपको कोई भी माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा या दिक्कत सी दिखेगी तो उसको कैसे करेंगे। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें मैंने ऑर्जिन लिया है। ये ऑर्जिन जो है वो एडेंट के साथ ऐड करना है। तो इसमें क्या करना है, हम देखेंगे ऑर्जिन और एडेंट को। यहाँ पे फॉर्चुनेटली बात यह है कि ऑर्जिन भी 4 बिट नंबर है और एडेंट भी 4 बिट नंबर है। ठीक है, तो अपना अपना बिट पोजीशन के हिसाब से अपने बिट के नीचे रहेगा, और एडेंट का ऑर्जेंट के नीचे पहली पोजीशन का पहली पोजीशन पे रहेगा। इसी तरह से इनको सीक्वेंस देते हैं। ओके, अब ऐड करेंगे। फर्स्ट पोजीशन के बिट्स को ऐड करना है। 1 + 1 अभी आपने सीखा, 1 + 1 इज़ यहाँ पे 0 1, हम यही लिखते हैं 1 + 1 इज़ 0। ये जो 1 इसका है ये इधर आएगा अगले स्टेप को एज कैरी। तो हम याद रखेंगे इधर जब हम ऐड करेंगे 1 + 1 इज़ 0 विद कैरी 1, वो कैरी 1 हम यहाँ लिखेंगे। रखा याद? अब यहाँ पे 3 बिट्स आ गए, एक ये 1,
कैरी वाला और इसका ऑजेंट का अपना और एडेंड का इधर 0 है। ठीक, इन बिट्स को ऐड करेंगे, पहले इन दो को, कैरी बिट को और ऑजेंट के पहले बिट को। इधर 1 + 1 इज़ वही 0 विद कैरी 1। ये कैरी 1 जो यहाँ आने वाला है वो इधर थर्ड बिट की पोजीशन के ऊपर हम याद करने के लिए लिखेंगे हल्का सा। तो यहाँ पे 1 + 1 इज़ 0 और ये 0 जो है इस 0 के साथ ऐड होगा, 0 + 0 विल बी 0। और जो कैरी 1 हमने यहाँ पे रखा था, यहाँ भी इधर हमें 3 बिट्स मिले, तो इधर भी वही प्रोसेस होगा, 1 + 0 + 0 विल बी 1। बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे फाइनल बिट्स जो ऑजेंड और एडेंड में है, 1 + 1 इज़ 0 विद कैरी 1, या 1 + 1 इज़ 2, जैसे हम लिखते हैं 2 1 0 से। रखा याद? गुड। अब एक और क्वेश्चन इसी वजन का, लेकिन इसमें मैंने 6 बिट्स लिए हैं, ऑजेंड के भी और एडेंड के भी। इनको ऐड करना है, सिंपल सी एडिशन ऑपरेशन करनी है। चलिए, पहली पोजीशन का पहला बिट 1 है, इधर 0 है, तो 1 + 0 इज़ 1, बिल्कुल करेक्ट। अगला बिट 0 + 1 इज़ 1, बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ ध्यान रखना है, 1 + 1 इज़ 0 विद कैरी 1, ये कैरी 1 हमने यहाँ लिखा, करेक्ट। अब ये 1 और ये 1 और ये 0 ऐड होंगे, पहले ये दो, 1 + 1 इज़ 0 विद कैरी 1, ये कैरी इधर आना है, इधर 0 जो छोड़ा हमने उस 0 को इस 0 के साथ ऐड करेंगे, 0 + 0 विल बी 0, करेक्ट। अब ये जो कैरी 1 इधर हमने लिखा था, अब इस कैरी 1 को इन दो 0 के साथ ऐड होना है, 1 + 0 इज़ 1 एंड दैट 1 + 0 इज़ 1, ओके। अब फाइनल बिट्स यहाँ पे ये 1 और ये 1, 1 + 1 इज़ 0 विद कैरी 1, करेक्ट। ठीक, हाँ जी। अब जो हमने बाइनरी एडिशन की दो एग्जांपल्स ली थी, मैं यहाँ पे आपको एक और क्लू देता हूँ जिससे आप इसको जल्दी हल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ये पहले क्वेश्चन को देखें, पहले एग्जांपल को, इसमें जो हमने ऑजेंड और एडेंड दिए थे, ऑजेंड को देखते हैं गौर से, ये 1011 है। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखिए कितना है, इनके वेट्स के साथ मल्टीपल करके, ये इसका वेट 8 है, इसका 2 और इसका 1, 8 + 2 + 1 इज़ 11, ठीक। और इस तरह ये देखें, 8 और इसका 1, तो कितने हुए 9, गुड। ऊपर 11, यहाँ से एडेंड 9 है, तो 11 और 9 को जब ऐड करेंगे तो कितना होता है, शाबाश 20। देखिए, जो हमें यहाँ पे बाइनरी एडिशन करने के बाद ये हासिल हुआ, इसको चेक करते हैं कि ये क्या 20 के बराबर है कि नहीं। 1 इसको अपने वेट के साथ मल्टीपल करेंगे, यहाँ ये 5 बिट है, तो 5th बिट का इधर वेट 16 आता है, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4, 16 + 4 कितना होता है 20। तो आप सीधे भी लगा सकते हैं, जैसे ये इसको आपने 11 पाया, इसको 9 पाया, तो नीचे 20 होना चाहिए। आपको डायरेक्ट मेथड से जो मैंने आपको मैजिक वर्ड दिया 8421 या 168421 5 बिट के लिए, उनको इस्तेमाल करके आप इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, जस्ट अवॉइड द टाइम जो आप करते जाएंगे 1 by 1 मेथड, ओके। इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी आप गौर से देखेंगे, इसका भी इसी तरह से हल हो सकता है। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। सब्ट्रैक्शन फिनोमेना में आपको सिंपल सा पता है, 0 में से 0 काटेंगे तो 0, 1 में से 0 काटते हैं तो 1, और 1 - 1 0 ही होता है। ये 3 पॉइंट्स आपको पता है। अब यहाँ पे एक और बात है बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 0 - 1 इसको कैसे करें। यहाँ डायरेक्ट मेथड सब्ट्रैक्शन का इधर आप देखें कि मिन्यूएंड अगर छोटा हो और सब्ट्रैहेंड बड़ा हो, तो उस वक्त आपको इस मिन्यूएंड 0 के लिए नेक्स्ट हायर बिट से बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। याद रखें बोरो,
जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, ये मिन्यूएंड में 1101, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखिए तो ये कितना होगा, 8 + 4 + 1 13। ठीक, इसी तरह इसका सब ट्रेंड है ये 1001, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 8 + 1 9। सो यहाँ पे ये 13 - 9 है। हम इस वक्त यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अगर देखें डेसिमल के हिसाब से, 13 - 9 का वैल्यू कितना आता है, 4। सीधी सी बात है। हम देखते हैं ये 4 हमें अचीव होता है जो हम सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे। देखिए 1 - 1 इज़ 0, करेक्ट। 0 - 0 इज़ 0, ठीक है। 1 - 0 इज़ 1 और 1 - 1 इज़ 0। यहाँ सिंपल सी बात, जो हमें ये अचीव हुआ रिजल्ट इसका, ये बिल्कुल इस ज़ीरो को हदफ करे, क्योंकि ये यहाँ की तरफ लेफ़्ट साइड से आता है एमएसबी की साइड से, तो इसका वैल्यू ज़ीरो ही रहेगा। तो 3 बिट्स में यहाँ पे थर्ड बिट पे 1 है, तो इसका वेट 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 इसका वैल्यू आता है। सो दिस इज़ सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको थोड़ा सा एक पॉइंट मिलेगा जिसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आते हैं देखिए 1 - 1, यहाँ पे मैंने ये 5 बिट से नंबर्स दिए हैं, मिन्यूएंड भी 5 बिट का और सबट्रेंड भी 5 बिट का, और देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। 1 - 1 इज़ शाबाश 0, 1 - 0 इज़ शाबाश 1, 0 - 0 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0, और यहाँ भी 1 - 1 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 5 बिट के बदले हम इसको सिर्फ 2 बिट्स में दिखा सकते हैं, इट सिंपली 1 0 यानी 2। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसमें आपको पॉइंट मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ रिपीटेड से। यहाँ आप बड़ा ध्यान रखेंगे। देखते हैं ये जो नंबर है इसमें मिन्यूएंड है 1101, वही जिसका वैल्यू 8 + 4 + 1 13 आता है। और यहाँ पे देखते हैं सबट्राइंड इसका कितना है, 1011, इसका वैल्यू कितना आता है, 8 + 2 + 1, इसका वैल्यू 11 आता है। तो 13 - 11 का वैल्यू सिंपली हमारे पास 2 आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। 1 - 1 इज़ 0, करेक्ट। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आया जो मैं बता रहा था, 0 - 1, यहाँ पे -1 नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप याद रखें ये 0 जो है इसको हायर बिट से, हायर बिट यहाँ पे फॉर्चुनेटली 1 है, तो ये 1 जब इस 0 के साथ मिलता है ऐसे 0 और 1, ये ऐड नहीं होता, ये इसके साथ 0 1 जब हम कम्बिनेशन के तौर पर देखते हैं, आप याद करें 0 1 यहाँ पे मैंने बताया था इसका वैल्यू 2 बनता है। ठीक, 0 1 की स्ट्रिंग जो यहाँ पे 2 बिट्स की बनेगी, ये इसका वैल्यू 2 होता है। ठीक, अब यहाँ ये जो 2 है, इस 2 में से ये 1 काटेंगे तो 1 मिला। ठीक, याद रखा। जब इस 0 के लिए हमने यहाँ से बोरो लिया, इसको कहते हैं बोरो बिट, तो ये बोरो बिट जब इस 0 के साथ मिलता है तो ये इसके साथ ऐड नहीं होता, ये इसके साथ एक स्ट्रिंग बनाता है 0 और 1 की। ठीक, बोरो बिट हायर पोजीशन पे ही रहता है, तो 0 1 ये 2 का वैल्यू देता है, और उस 2 से हम ये 1 घटाएंगे तो 2 - 1 भी 1। अब यहाँ से जो ये 1 हमने बोरो लिया था, यहाँ उसने क्या छोड़ा, कुछ नहीं, मतलब 0 छोड़ा, तो 0 - 0 विल बी 0। ओके, अब अगला फोर्थ बिट इसमें 1 - 1 दैट इज 0। सो सिंपली वी अचीव्ड द रिजल्ट 0 0 1 0, ये जिसका वैल्यू सिर्फ 1 0 यानी 2 है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। इसी वजन की एक और एग्जांपल है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमने 5 बिट्स नंबर लिए हैं 1 1 1 0 0, और सबट्राइंड भी इसका क्या है 1 0 0 0 1। इसको अगर आप देखेंगे इसका वैल्यू है डेसिमल के इक्विवेलेंट के हिसाब से 16 + 8 + 4, 16 + 8 + 4 कितना होता है, इसका वैल्यू 28 आता है। ठीक, अब यहाँ जो इसका सब ट्रेंड है इसका वैल्यू कितना है, 16 + 1 17 आता है। तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है सिंपली 28 में से 17 की, तो कितना आना चाहिए रिजल्ट,
11 आना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं ये 11 हमें जो होता है डेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में, तो कैसे इसको करें, स्टेप्स याद रखने हैं। यहाँ पे जब हम पहले बिट्स को देखते हैं मिन्यूएंड और सबट्रांड में, मिन्यूएंड का पहला बिट 0 है जो छोटा है सबट्रांड के पहले बिट से, तो क्या करेंगे, जो इसका हायर बिट है, हायर नेक्स्ट बिट, वो वहाँ से बोरो करेंगे, लेकिन ये इधर 0 खुद है तो ये इसको बिट देने की सलाहियत में नहीं है। तो अब इनका एक रिश्ता बनता है, ये इससे रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ ये खुद इसको देने से कासिर है, तो ये अगले यहाँ से इसको बिट बोरो करेगा। तो ये बिट जो ये 1 है, यहाँ का ये थर्ड बिट, ये 1 इधर इसको बोरो हो जाए, इसकी रिक्वेस्ट से एज बोरो आ जाएगा, तो यहाँ खुद छोड़ेगा 0, याद रखना। जब ये इसको मिलता है तो ये अभी मैंने बताया 1 और 0 क्या बनता है, ये 2 का वैल्यू देता है। ठीक है, अब उस 2 में से वो बोरो बिट एक यहाँ आएगा तो ये बनेगा 2, जो यहाँ पे 2 रहा यहाँ रहेगा फिर 1, याद रखा, यहाँ पे ध्यान रखें, फिर से रिपीट करता हूँ। इस 0 को बोरो बिट चाहिए नेक्स्ट बिट से, लेकिन ये खुद 0 है। अब ये बिट यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, बोरो बिट लाएगा, तो यहाँ ये रेडी है इसको आने के लिए, तो ये जब आया खुद अपनी जगह पे 0 छोड़ा, याद रखा। ठीक, अब ये 1 बिट जब इधर इसको मिला, ये बनेगा 1 0 यानी 2। अब इस 2 में से एक बिट इसको मिलेगा तो ये बनेगा 1 0 यानी 2, और यहाँ खुद क्या छोड़ेगा, 1, क्योंकि ये 2 बना था यहाँ के 1 मिलने से, तो 1 रहा, उधर पॉइंट रखा याद। अब यहाँ से 2 माइनस दिस 1, 1 0 बना ना, 2, तो 2 माइनस दिस 1 विल बी 1। अब यहाँ क्या रहा था, याद करें, 1, क्योंकि ये जब यहाँ के 1 से 1 0 बना था तो 1 छोड़ा था यहाँ इसको एक दिन के बाद, तो उस 1 में से ये 0 घटाएंगे, तो 1 माइनस 0 विल बी 1, करेक्ट। अब यहाँ क्या रहा था, जब ये इधर चला गया तो यहाँ उसने खुद प्लेस पे 0 छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, यानी 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, करेक्ट। अब उसके बाद ये बिट है, ये सिंपली है 1 माइनस 0 इज़ 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 इज़ 0, तो हमें क्या मिला, दिस इज़ आवर रिजल्ट 0 1 0 1 1। अब इसका वैल्यू देखें वेट्स के साथ जोड़ के, 8 + 2 + 1 हो गए 10 और 11, दिस इज़ करेक्ट। तो होप यू गॉट दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके पास किसी भी लेंथ के बाइनरी नंबर्स होंगे एडिशन के लिए ऑड एंड एडेड में, या सब्ट्रैक्शन में मिन्यूएंड और सबट्रांड में, किसी भी लेंथ तक के। अभी मैंने आपको 5 बिट्स के दिखाए, 6 बिट्स के हों या कुछ और, तो आप उनको अच्छी तरह से हल कर सकेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़।